होगा उसका वीडियो चलिए जा रहे हैं सब। गुड मॉर्निंग। खुल ना जाए। अरे अंदर घुसो ना, साइड से जाओ, साइकिल लगाओ ना। Go, nice. बड़ा एकदम। Go. गुड मॉर्निंग फादर। हाँ गो। गुड मॉर्निंग। इतना लंबा लाइन हो जाता है। गो। मैं हूँ भारत का संविधान, मुझे लिखा है महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्या आप जानते हैं भारत के संविधान के बारे में? नहीं जानते। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो आए हैं, मगर फिर भी संविधान और मौलिक अधिकारों का कुछ ज्ञान नहीं। आइए जानते हैं हमारे संविधान के उन मौलिक अधिकारों के बारे में जिनसे हमारी जिंदगी चलती है। हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है क्या हुआ भाई? देख के नहीं चल सकते।
चलते हैं मुझे भी गिरा दिया और मेरे कपड़ों को भी गंदे कर दिए। लंगड़ा कहीं और मैंने भगवान को लंगड़ा बनाने को कहा, मेरी क्या गलती? भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है तो मैं क्या करूं? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं? समानता का अधिकार। आइए जानते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में। हाँ मेरे लाल, कहाँ गए? मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। मजे किए? हाँ बहुत मजे किए। मुझे अपने विद्यालय की तरफ से दिल्ली जाना है। मेरे सभी मित्र सभी विद्यालय के साथ जा रहे हैं। हाँ हाँ मेरे बेटे जरूर जाना, पर मुझे कुछ पैसे चाहिए। इन लोगों कितने को पैसे? बॉक्स देना था वो ये लो, सिंगल वाला। 25,000 और वहाँ जाकर खूब मजे करना। ब्लूटूथ वाला लाने के लिए बॉक्स कहाँ मिलेगा दीपेंद्र? ब्लूटूथ वाला बॉक्स कहाँ मिलेगा? दिल्ली जाना है दिल्ली जाना। नई आवाज़ है, अरे वही ढूंढना पड़ता है लोग। हमारे तरफ से मेरी क्लास के सारे बच्चे और लड़कियां भी जा रहे हैं। नहीं, तुम नहीं जा माइक सकती। लगा था उसमें। तुम एक लड़की हो, तुम्हें उतने दूर जाने का अधिकार नहीं है। जाओ घर का काम करो। पापा लेकिन आपका तो भैया को अनुमति दे दी, तो मुझे क्यों नहीं? तुम मुझसे जबान लगाती हो, भूलना मत। तुम एक लड़की हो, तुम्हें वहाँ जाने का अधिकार नहीं है। मैं लड़की हूँ, ना रहने दीजिए सर, आ रहा है क्या खा रहे हैं। का अधिकार नहीं है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? आइए जानते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में। अरे ओ मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? साफ सफाई कर रहा हूँ। इसे साफ सफाई कहते हैं। चारों ओर गंदगी फैला के रखे हो। तुम ना यहाँ पर समय बर्बाद करने के जाते हो। कर तो रहा हूँ साहब। जवान लड़ाएगा मुझसे। अरे भाई साहब रुक जाइए, क्यों मार रहे हैं इससे? क्या कसूर है इसका? मेरा नौकर, मैं इसे मारूं या काटूं? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानता हूँ ये आपका नौकर है, ये वही करेगा जो आप कहेंगे, मगर एक बार देखिए इसकी ओर। ऐसा लगता है कि वो 12-13 साल का बच्चा है। आपको शर्म नहीं आती इससे काम कराते हुए? शर्म वो क्यों? मैं इसे पैसे देता हूँ, जिससे इसका घर परिवार चलता है। ये नौकर पर पूरा हक मेरा है। मानता हूँ आप इससे पैसे देते हैं जिससे इसका घर परिवार चलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ सकता है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्यों आप ये नहीं जानते कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम कराना शोषण कहलाता है? क्या शोषण? हाँ, शोषण कहलाता है। हमारे देश के संविधान के अंदर इसे शोषण के विरोध अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार? आइए जानते हैं हमारे चौथे मौलिक अधिकार के बारे में। अरे ये क्या कर रही हो? उठो, चलो यहाँ से। अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये हमारा जगह है। क्या? पर ये स्थान तो हमारा है। हम यहाँ रोज पूजा पाठ करने आते हैं। नहीं, हम ईश्वर का ही बंटवारा कर रहे हैं। क्या आप सब नहीं जानते हैं? सुनिए आप सब, भारत एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या भारी स्वतंत्रता का अधिकार? पीछे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। पीछे बोल रहे हैं थोड़ा स्टिक नहीं हो सकता। आइए जानते हैं हमारे 5वें मौलिक अधिकार के बारे में। अरे तुम क्या कर रही हो? हाँ मैं क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। पता नहीं कॉलेज कितना महंगा है और इसमें कितने ज़्यादा खर्चे हैं। तुम मैं गरीब हूँ। किसान के बेटे कॉलेज हाँ पता है। पर इस कॉलेज की चिंता मत करो। सरकार की ओर से पूरी सहायता मिलेगी। सरकार ने स्कॉलरशिप दी है। स्कॉलरशिप में तुमको अभी की पढ़ाई करनी है। इसके अलावा तुम अमीर बच्चों के जैसी समाज कैसे मिली? मैंने बहुत मेहनत करके इस कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं और गरीब मरीजों की इलाज कर सकूं। पता है अमीर बच्चों के साथ रहना कितना मुश्किल है और तुम गरीब इंसान की बेटी हमारे साथ रहोगे। परंतु शिक्षा कभी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करती। शिक्षा सबके लिए सामान्य है और हम सभी को शिक्षा का अधिकार है। क्या शिक्षा का अधिकार? शिक्षा का अधिकार। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब हमारे संविधान का सम्मान करें। आखिरी में जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।
तो बोले ना झंडा लहराने बोले बोले You can sit down. No problem. If you want to sit, you can sit down. थोड़ा You can sit. झंडा फहराने में झंडा गिरा All the students straight line. We begin in 5 minutes. The students are cosplaying. Kindly pay attention. Everyone. Principal of this esteemed Institute of Education, Honorable Vice Principal, all my Jesuit colleagues, the staff members, and my dear students. हिंदी में एक कहावत है जिसको आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, वो है न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। I think this is the spirit of the day, a great day that we celebrate today together. Spirit of keep fighting for the goals that you want to achieve. Today we very especially remember that we have become a republic. We have achieved the status of a republic state because we have a new constitution. And constitution gave us the power to govern ourselves after we achieved the freedom. आज हम बहुत सारे ऐसे लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है। बहुत सारे ऐसे लोग, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे नाम आप गिना सकते हैं, आपने ऑलरेडी जय जयकार किया है उनका, मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता हूं। यहीं पर इसी प्रदेश से हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम याद करना चाहते हैं, सिद्धू कान्हू, चांद नेहरू और पूरी परिवार
जिसने अपनी जिंदगी इस क्षेत्र की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए दे दिया। These are the heroes we respect and remember gratefully today on this day. It's because of our Constitution we stand here today. We have our own governance. We have our own leaders to show us the way and take us to the path of progress and development. You know, when you remember about the Constitution, what is an important work that was done. A Constituent Assembly was constituted. You may remember 389 people were engaged with drafting the Constitution for the country. It was that so very important. And after the division of the country, there was a Constituent Assembly of 299 people. And it took 2 years and 11 months and 18 days to complete the Constitution. When we talk about Constitution, I would like to remember and place before you two names. Dr. Ambedkar, who is known as the father of the Constitution. And under his leadership, this Constitution came into being and existence. And another person that I would like to remember and remind you of is the person who wrote the Constitution with his own hands, in his own handwriting, beautifully. If you see the original copy of the Constitution, you cannot but be impressed. Prem Bihari Rai Zada. And he did not take any money, any fee for what he did. He earned nothing. It was purely a sacrifice. And we are called and invited to do this today. The Ambedkars of the day, the Prem Biharis of the day, who are ready to give themselves, give their life and efforts and hard work for the noble causes, greater causes. ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी हम याद करते हैं आज। इस देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाया गया, सोशलिस्ट करके, कि सबों की भलाई हो और सब लोगों का ख्याल रखा जाए, छोटे से छोटे तबके के लोगों का, बड़े से बड़े तबके के लोगों का, और सब शामिल हो, सबकी भलाई इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी संविधान में कैद है। और हम इसी को रियलाइज करना चाहते हैं। हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स दैट वी नो। हमारे ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हम याद करने चाहते हैं। हमारे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दैट आर गिवन टू अस दैट वी लाइक टू रिमेंबर ग्रेटफुली टुडे टू ऑल दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन और फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the values that are there in the Constitution. Secularism, सभी धर्म के लोगों का स्थान है, सभी की हम इज्जत करते हैं इस देश में। सभी लोग अपने अपने विश्वास को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये है हमारा देश। अनेकता में एकता का अनुभव हम करते हैं। सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी धर्म के, विश्वास और आस्था के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, और सबों को बराबरी का दर्जा दिया गया है इसी संविधान में। और उसी को अभ्यास में, प्रैक्टिस में हम रियलाइज करने का कोशिश करते हैं। बंधुत्व की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं।
आप सब यहाँ पर एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। This is the spirit of the Constitution, the spirit of the day. And we must keep working at it and for it to realize these dreams of the Constituent Assembly and the many leaders that are sacrificed for the freedom of this country. There is talk about justice. सामाजिक न्याय की बात की गई है, सबों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय सबों को मिले, सबों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, जिनको जब यहाँ पर आप एकेडमिक परस्यूट्स करते हैं, एक्सीलेंस बैचेस तो ध्यान में रखकर काम अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं समझता हूं कि इन बोलियों को भी आपको आत्मसात करने की जरूरत है। Let's invite these spirits of the Constitution in our life and help realize the dreams of our great men and women who sacrificed their lives for the cause of the well-being and health of all our country. Constitution is our pride. Indian Constitution, being Indian, is our pride. Constitution is our religion. Let us obey this. Let us obey it and practice the values that are enshrined in it and walk on the path of our progress. Thank you. I feel very honored to be here with you. More than I want to say, it means a lot more to me. And I'm grateful to all of you once again. Jai Hind. Arun and all the community of this school, thank you for this invitation to share with you. It's a pleasure, it's an honor for me to be here and to address this community. One moment, very briefly, when I came, Father Xavier and I, we arrived today from Ranchi by train, and coming from the station, I saw some of you going there. I don't know where they were going. But I saw the book of the Constitution, and it says unity and diversity. Is that or not? Yes. Unity and diversity. Is and diversity or in diversity? I don't know. In diversity. And I was thinking how to understand these two concepts, those two words. And the image I had in my head is a hand. If you raise your hand, how many fingers do we have? 5, no? And all of them are equal, are the same. They are different, no? But could you imagine a hand only with 2 fingers? It doesn't work too much, no? Or with 3. It will be difficult to ride a bike or to write a letter or to type in the computer. So we need diversity, we need different things to work together. Unity in diversity. And I think I imagine that's one of the main messages of your Constitution. This great nation is diverse. I saw it. I was in Delhi, in Ranchi, and here I saw the diversity of people, cultures, or religions, or ethnic groups, or histories, identities, but it's only one hand. And that hand should work for the greatest glory of the Creator, which is the glory of His people, that the people can
a very good life, a life with dignity for everyone, not only for one finger, but for the 5 fingers, or the 10, or the 20 we have. So congratulations to all of you for this day, and that your Constitution could lead you to a better and greater future. Thank you very much.
Principal, Sister Vice Principal, Honorable Chief Guest, Guest of Honor, respected teachers, and all the students. I, Shilpa Bihu, am present here to share my views on Republic Day. Today, all of us have gathered here to celebrate a very important event, that is Republic Day, on 26th of January. वह दिन जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ और हम एक गणराज्य बने. So this day is not just a celebration of a legal framework, but a reminder of the shared values of freedom, equality and justice. यह दिन हमारे लिए स्वतंत्रता, समानता के साझा मूल्यों का उत्सव है. यह हमारे समाज की विविधता और एकता का उत्सव है. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह हमारे देश का सर्वोच्च कानून है. इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अगुवाई में तैयार किया गया था. हमारे संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे. भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है और 12 भाग हैं, जो नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य और देश की शासन व्यवस्था को स्पष्ट करता है. भारतीय संविधान तो पहले ही तैयार था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि इसी दिन 1935 में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और भारत को गणराज्य घोषित किया गया. यह संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है. इसका उद्देश्य समाज में समानता लाना और भेदभाव को समाप्त करना है. आज हमें संविधान के महत्व को समझते हुए इसके अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए. When we celebrated our Independence Day on 15th August 1947, we all had a dream of an India where every citizen would have equal rights, an India where everyone could raise their voice. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यही सपना देखा था, एक ऐसा राष्ट्र जहां हर व्यक्ति को इज्जत, सुरक्षा और समानता का अधिकार प्राप्त हो. उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर जाति और पंथ का भेदभाव मिट जाए और सभी को एक समान अवसर मिले. क्या हमने वास्तव में अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा किया है? We still see the growing divide between the rich and the poor, the walls of discrimination and the shadow of insecurity which looms over many. कुछ समय पहले कोलकाता में हुई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. A woman, a mother, a sister was brutally attacked in broad daylight. Is this what our Constitution says? यह कोई अकेला मामला नहीं है, यह केवल एक महिला का दर्द नहीं है, ये उस असुरक्षित समाज का चित्रण है जिसमें हम आज रह रहे हैं. क्या ये वही भारत है जहां महिलाओं को सुरक्षा और इज्जत दी जाती है? लेकिन हमें इन कठिन सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए. हमें उन्हें सीधे तौर पर पहचानने की और उनके खिलाफ सशक्त कदम उठाने की जरूरत है. True progress will only come when we all as an individual bring a change in our own mentality, because change begins with you. Just to bring us true progress, we all have to take action as an individual. The ideals and resolutions enshrined in our Constitution inspire us to build a better nation. It is our responsibility to build a nation where every person enjoys equal rights and security. हमारे पास वह शक्ति है, वह संकल्प है जो भारत को एक नई दिशा दे सकती है. We will stand together, united, to make this nation a place where every citizen is respected, no one is humiliated, and everyone has equal opportunities. We must work together, united, to make our country a better place for all.
Jai Hind, Jai Bharat. Proud citizens of this great nation to celebrate the 76th Republic Day of India. This day marks the adoption of the Constitution of India back in 1950, a secret document that guides our nation towards the path of justice, liberty and equality. The Constitution of India, crafted by the brilliant minds of our leaders, is not just a legal document. It is a living testament that tells us about the values and principles and define us as a nation. After a century of revolution and freedom, India achieved freedom. The great dream of raising a new India from the ashes of colonialism reached historic development. In December 1946, the Constitution of India was drafted. This was accomplished successfully in November 1949. The drafting committee headed by Dr. B.R. Ambedkar finalized the Constitution, and the new Constitution came into force on January 26, 1950. And here we are remembering and paying tribute to our selfless leaders. We have come a long way as a civilization. I stand before you today, proud to call myself a daughter of India, the land of gold where the bravest of ancestors once roamed. From the Indus Valley civilization to the present day, our nation has been a beacon of resilience, adaptability and progress. We have faced countless challenges, overcome incredible odds and emerged stronger, more united and more determined. As we stand at the threshold of a new era, let us strive for excellence, for justice and for equality. Today we need to build a society that is sustainable and inclusive. In order to build a society that is sustainable, we need to enforce and increase our employment avenues. Why should, I repeat, why should the youths only dream of becoming IAS officers, doctors and engineers in this nation of Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose? Why cannot I dream a nation in which through vocational education, a young Dalit born from Gujarat becomes the leading shoemaker of the world? Why cannot I dream of a nation where a barber from Tamil Nadu becomes a hairstylist for Bollywood actors? Ladies and gentlemen, when through entrepreneurship and skill development, our youths become job givers rather than job seekers, we will lead a sustainable and empowered economy. Let me bring this out very clearly to you. I come from two Indias. I come from an India where a child with a woman's self is divided by caste, religion and the ways of society, yet you see that child standing out there on 26th January and 15th August being united and counting themselves as one. I come from an India where we take pride in being vegetarians, yet run over the farmers who grow those vegetables. I come from an India that is Hindu and Muslim and Christian and Sikh and Jew. And when we all look up at the sky, we see one thing together: the price of petrol. Who do you think is a patriot? Being a patriot is not only having the courage to praise our country on world stages. It is about having the courage to criticize it when you see a problem, knowing that calling out problems can lead towards our nation becoming better and developed. A teacher, if he or she expands the consciousness horizon of a student, patriotism. You are vocal for local, patriotism. An honest officer, patriotism. You prefer a made in India mark, patriotism. Patriotism is not the thumping and pumping heart of ours in Rashtragan. It is also the unnoticed hands that contribute. Ladies and gentlemen, we can be the change. We can be the heralds of change. As late Mr. Atal Bihari Vajpayee once said, no guns, but only brotherhood can solve our problems. Therefore, my dear youth, we should not waste our precious resources in wars. If we must wage war,
let us do it against unemployment, poverty, disease and backwardness. Let us celebrate our diversity, our creativity and our adaptability for innovation. Let us build an India that is worthy of our ancestors' dream. An India that is proud, strong and free. Jai Hind. We honor the sacrifices of our freedom fighters and celebrated the democratic principles that guide our nation. I extend my heartfelt thanks to our chief guest for gracing this occasion with your presence and inspiring words. Your message about the unity and progress will resonate with us throughout the year. To our organizers, teachers, staff, council members and volunteers, I appreciate your tireless efforts in making this event a success. Your dedication to showcasing our rich cultural heritage is commendable. To the students who participated in the cultural programs, marches, band members, and patriotic song presentations, you have made us proud. Your enthusiasm and energy brought the true spirit of Republic Day. Lastly, I thank the members who joined us today and make this celebration truly special. Let us carry forward the spirit of Republic Day in our hearts and work together to build a stronger, more united nation. Jai Hind.